प्रोडक्ट्स हैं। ये सैनिटाइज़र है, हमने यूनिलीवर से और तमाम विदेशी कंपनियों से 4 गुना सस्ते दाम पर लॉन्च किया था ये। और बाकी सैनिटाइजर्स आप जब प्रयोग करते हो तो आपके हाथ खुरदरे हो जाते हैं बार बार उनका इस्तेमाल करने से। इससे आपके हाथ खुरदरे नहीं होते हैं। ये पूरी बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए शावर जेल जो है, ये आयुर्वेद में पहली बार हमने केसर और बाकी जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया और इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। पहले मैंने खुद साल भर तक इसके एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद आपको हमने ये उपलब्ध कराया। बाकी भी जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कोरोना के इस संक्रमण काल में लोगों ने हैंड वॉश का बहुत प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए हमने उसके बड़े पैक भी पतंजलि एंटी बैक्टीरियल हर्बल हैंड वॉश के ये बड़े रिफिल पैक बोलते हैं, ये भी हमने तैयार किए आपके लिए। और शेष तो सारे प्रोडक्ट्स आप नीम से लेकर के हल्दी चंदन से लेकर के ये सारे साबुन, एलोवेरा, हल्दी चंदन, नीम, ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, सारा देश इनका प्रयोग करता है। और करीब 80% से ज़्यादा जिनके अंदर नेचुरल ऑयल होता है, जिनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, उनको मैं बोलता हूँ ये रोज वाला और शेष चाहे वो लेमन वाला है, ये लेमन वाला है, जिसको जैसा फ्लेवर पसंद है। लेकिन इसमें 80% से ज़्यादा साबुन के अंदर नारियल तेल ही होता है। बाकी जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए मुल्तानी मिट्टी है, उसका साबुन है। नेचुरल हेयर केयर, चाहे वो हेयर ऑयल है, चाहे वो शैम्पू है, नेचुरल स्किन केयर, नेचुरल डेंटल केयर, नेचुरल हैंड वॉश, नेचुरल फेस वॉश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है श्रृंखला है। पूरे के बारे में तो परिचय फिर कभी करवाएंगे आपका। और ये बच्चों का डायपर भी है, और ये भी अब तो दूसरी कंपनियों ने भी एलोवेरा और दूसरी चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी, लेकिन बच्चों को रैसेज नहीं होते इससे। और जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ ट्रक के ट्रक लोग एक एक स्टेट में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में मंगवाते हैं। इस तरह के लोगों की डिमांड है। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो कलर है, मेहंदी तो आती थी पतंजलि की, मेहंदी के अलावा जो ये डार्क ब्राउन और नेचुरल ब्लैक और ये सब जो कलर हैं, हर्बल कलर, हर्बल जो काजल है, हर्बल सुहाग टीका है, ये सारी चीज़ें माने बॉडी को बाहर से सैनिटाइज करने के लिए सारे नेचुरल सैनिटाइजर्स, आपके फर्श को सैनिटाइज करने के लिए ये गोनाइल, ज़बरदस्त। लगभग 1 लाख गायों की हम सेवा कर पाते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। और आपको 100% गारंटेड जो है जर्म्स और सारे कीटाणु से सुरक्षा देने का पूरा साइंटिफिकली रिसर्च करके हमने तैयार किया है। खैर, पहली बार देश में हमने ये गोधन अर्क और वाई विडंग, नीलगिरी और जो हमारा ये पहाड़ में जो होता है देवदारू, उसके ऑयल से ये तैयार किया है, बचा से। तो मैं आपसे बोल रहा था, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, चाहे वो सैनिटाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे अभी मैंने कहा था आपको कि कोरोनिल सब जगह हमने पहुंचा दी है। इस कोरोनिल की विशेषता ये है कि इसके अंदर आपको एक श्वासारी मिलती है जो खाली पेट लेनी होती है, 2-2 गोली कोरोनिल मिलते हैं खाने के बाद, और अणु तेल नाक में डालने के लिए। जिनको बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है उनको 3-3 गोली, बाकी सामान्य रूप से 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देते हैं। और पूरे देश में हमने उपलब्ध करा दिया अब कोरोनिल। इसमें लगभग हमको वक्त लगा करीब 1.5 महीने का, लेकिन अब पूरे देश में
उपलब्ध है। अपने घर में कम से कम जितने सदस्य उतने किट जरूर रखें, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। और कई बार क्या होता है, संक्रमित होने के बाद अथवा संक्रमित होने से पहले भी, मैं तो कहता हूँ अभी ये 2-3 महीने खा लीजिए आप, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ज़िंदगी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, किसी का लंग वीक होता है, किसी की इम्यूनिटी वीक होती है, किसी को अनियंत्रित बीपी, शुगर और किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के कारण से कोरोना जब आपके लंग के अल्वोलाइज पर अटैक करता है तो उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और ऐसी स्थिति में आपके घर में कोरोनिल किट तो होनी जरूरी है। मैंने आपको कल एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कोरोना की वैक्सीन ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा करती है। अभी भारत में करीब 25% लोगों को, और मुझे ऐसा अनुमान है, पहले मैंने इस बात को कहा था तो काफ़ी लोगों ने मेरी बात की हंसी उड़ाई थी और लोग सोच रहे थे कि मैं किसी का क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं, ये तो एक वायरस है, इसके ऊपर कोई आप ऐसी सीमाएं तो खींच नहीं सकते इसके ऊपर, और यह अदृश्य है, कहीं भी फैल सकता है। तो करीब 25% आबादी को इसने संक्रमित किया, उसके बाद लोगों को ठीक भी हो गया, उनको पता भी नहीं लगा और उनके भीतर एंटीबॉडीज पैदा हो गई। ये तो करीब 3 महीने के अंदर हो सकता है 50% से ज़्यादा और 70-80% से भी ज़्यादा आबादी को हो जाएगा, कोई बात ही नहीं। लेकिन ऐसे में भी जब भी किसी को ये होगा, वो नुकसान कब करेगा, जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जब आपके लंग कमज़ोर हैं और पूरे शरीर में जो है इससे खिलाफ फाइट करने की ताकत नहीं है। तो ये कोरोनिल इसके खिलाफ पूरी बॉडी को फाइट करने की ताकत देती है और सारी लंग को विशेष रूप से ताकत देती है, और वो कोरोना के खिलाफ भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करती है। ये हमने जेब्रा फिश से लेकर के, माने एनिमल ट्रायल से लेकर के हमने ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक साइकिल पूरा किया। उसके बाद मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इम्यूनिटी जिनके लो है, बॉडी का स्टेमिना वीक है, उसके लिए ये भी अब पूरे देश में हम भिजवा देंगे इम्यूनोचार्ज, माने इंस्टेंट। ये आयुर्वेद में पहली बार मैंने देखा है। और कभी भी कोई बात यदि 100% सही नहीं होती है तो मैं उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। मैं बात को तभी कहता हूं जब उसकी 100% उसकी एफिशिएंसी, एफिकेसी, एफिशिएंसी सभी क्षेत्रों में बोला जाता है और ये एफिकेसी ये मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है। 100% एफिकेसी होता है तब मैं किसी बात को कहता हूँ। तो जो ऐसे भी दिन भर थकान सी रहती है, शरीर में कमजोरी रहती है, फटीग सी, और माने एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है, तो अपने आप ही लगता है कुछ शरीर थका थका सा लग रहा है, स्टेमिना कम है, तो आप 2 गोली, ये छोटे बच्चे को 1 और जो बड़े हैं, अपना दिव्य जल किधर है भाई, तो ये 2 गोली, अब इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं। माने आयुर्वेद में जो श्रेष्ठतम चीजें हो सकती है वो इसके अंदर हमने डाली है। श्रेष्ठतम जो भी चीजें हो सकती हैं आयुर्वेद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोई चीज छोड़ी नहीं है इम्यूनोचार्ज के अंदर। और इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके ये तो कोरोना तो अचानक आ गया, करीब हमारा इसके ऊपर 2-3 साल से रिसर्च चल रहा था। उसके बाद हमने ये तैयार किया इम्यूनोचार्ज, 1 से 2 गोलियां से, और लेकर के आप पानी के साथ ले सकते हैं इसको। दूध के साथ ले सकते हैं। ये दिव्य जल भी हमने एक्वाफेना और किल्ले, ये जो विदेशी लोग पानी बेच करके पैसे कमा रहे थे, उनके खिलाफ हमने जंग की है ये। और ये कोई बहुत महंगा भी नहीं है, इसका 190 रुपये इसका चार्ज है, इसका माने MRP है, और पूरी शीशी भरी हुई है इसकी। ये एलोपैथी वाले कोई बनाते तो कम से कम 500 से 1000 रुपये का देता है। खैर, तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात इसके बारे में बताई। हाँ, नेचुरल हेयर कलर के बारे में भी मैंने कहा, ये नेचुरल मेहंदी से लेकर के और नेचुरल ब्लैक और जो है नेचुरल उसमें
ब्राउन। तो ये सारे कलर्स, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब 2-3 बातें आरोग्य के बारे में बता के आपके कॉल से लेना शुरू कर देता हूँ। खाने में चबा चबा करके खाना खाना चाहिए। कुछ लोग इतना जल्दी जल्दी खाते हैं जैसे घर पे ही चोरी का माल खा रहे हो। तो आपको खाने में एवरेज 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए। और यदि किसी दिन बहुत ऐसा भोजन है जिसको ज़्यादा ही चबाना पड़ता है तो आधा घंटे भी लग सकता है, बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं आप। तो खाना चबा चबा के खाइए। खाने के अंदर ऑर्डर ये होना चाहिए, क्रम, सीक्वेंस। पहले सलाद, फल, फिर अंकुरित आदि यदि खाते हो तो वो, और फिर पका हुआ खाना, और अंत में कोई भी भारी जैसे कोई खीर है, हलवा है, कोई ऐसे मिष्ठान है, लड्डू है, तो लास्ट में खाना चाहिए। दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को घाव हो जाए तो नमक, मीठा और दूध के साथ चावल नहीं लेना चाहिए। अभी एक बच्चे ने दूध और चावल खा लिया, नमक खा लिया, उसका नाखून ऐसे काटा था ऐसे ही तो पक गया था, पूरा नाखून काटना पड़ा, 2 दिन के अंदर पूरा सड़ गया। वैसे तो आप सोच रहे होंगे ये क्या चोट सी लग गई, तो जो मैं गिर गया था थोड़ा साइकिल पर से, थोड़ा सा तेज फिसल गया था तो पूरी खरोच लग गई थी। तो ये नीम की छाल और उसमें रेवन चीनी, एलोवेरा, हल्दी और जो है बस ये मिला करके हमने लगा दिया, और विधारा के पत्ते, उसका पल्प, पेस्ट, ये 2 बार मैंने लगाया है। अब ये मुझे लगता है 2 दिन के अंदर ये पूरा खुरंड भी उतर जाएगा इसका, ये पूरा सूख गया, इसमें अंदर कोई पस नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। बल्कि ये जो कोहनी का जो होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, कोई भी ऐसी चोट लग जाए तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। खैर, ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ बहुत। कितना ही भयंकर कोई कटा पटा घाव हो, एलोवेरा से लेकर के, एलोवेरा, हल्दी और नीम, उसके अंदर कायाकल्प तेल, ये साधारण सी चीज़ें हैं, इनका ज़बरदस्त लाभ होता है, अद्भुत। और माने गले सड़े लोग तक अच्छे हो जाते हैं। खैर, अभी क्योंकि आपका क्रम आएगा तो इसमें मैंने कहा कोरोना से खतरा नहीं, खतरा है ब्लड प्रेशर से, खतरा है हार्ट की प्रॉब्लम से, अस्थमा से, डायबिटीज़ से, क्रोनिक अर्थराइटिस से, क्रोनिक लीवर किडनी की प्रॉब्लम से, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज से, लो इम्यूनिटी से। और उसके बारे में मैं रोज़ बताता ही हूँ। अभी भी आपके प्रश्नों के अंतराल भी ये चीज़ें आ जाएंगी। कई बार 2-3 बीमारी एक साथ होती है तो उसका भी उपाय बताते हैं। तो एक एक कॉलर को ले लेते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के साथ हम बात कर सकें। प्रणाम, नमस्ते जी। प्रणाम बाबा जी प्रणाम, बोलिए। मुझे लगभग 15 दिन से टीबी, पेट में टीबी हो गया है। टीबी हो गया? और हाँ, टीबी हो गया पेट में। अच्छा। उसका तो एलोपैथिक से इलाज चल रहा है। हाँ। और लगभग 1 सप्ताह पहले मेरा बायां वाला हाइड्रोसील बड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा। तो एलोपैथिक दवाई खाया तो मैं उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो, तो उसके लिए क्या करें? एक और तो एक बात और जानना है मुझे जी, कि मुझे लगभग 4-5 साल से हाथ हथेली में और पैर के नीचे वाले हिस्से में बहुत पसीना आता है। ये भी बड़ी समस्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? चलो, अब तीनों चीज़ों के लिए बताता हूँ। टीबी के लिए तो एक तो प्राणायाम जरूर करना, नहीं तो मैंने देखा कई बार 9 महीने, किसी की तो 3 महीने में ठीक हो जाती है टीबी, किसी की 6 में, किसी की 9 महीने तक। और मैंने देखा किसी किसी को तो वो दवाई ही उसको जो है बॉडी को वो हो जाती है, मतलब असर ही नहीं करती है, ऐसी हो जाती है। तो आप दूध में हल्दी, शिलाजीत और प्राणायाम जरूर करना। मैंने सामान्य टीबी से लेकर के बोन टीबी जो बड़ी खतरनाक होती है उसको ठीक किया है प्राणायाम के द्वारा। तो इसलिए प्राणायाम जरूर करना, दूध में हल्दी, शिलाजीत लेना। अब जो आपको हाइड्रोसील है उसके लिए चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ, और पुनर्नवादी वटी ये खाली पेट ले लेना। तो एलोपैथिक दवा खाने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एलोपैथी की आप टीबी की दवाइयों के साथ ले सकते हैं, ठीक है। आधा घंटे के अंतराल से ले लेना, अंदर से ना डिफरेंट। फिर पसीना जो आता है आपको, उसके लिए भी कौन कौन सा प्राणायाम करें बाबा? प्राणायाम तो आराम से सारे प्राणायाम कर लीजिए। बाह्य प्राणायाम ज्यादा लाभ करेगा और मंडूक आसन आपको लाभ करेगा। इसमें गरुड़ासन लाभ करेगा। मंडूक आसन जो आगे झुकने वाला है ऐसे वज्रासन में बैठ के, और गरुड़ासन जो पैर के बल ऐसे खड़े होकर के
और ऐसे दूसरे पैर में पैर को फंसाते हैं इस तरह से, ये वाला। तो गरुड़ासन और गोमुखासन भी इसमें लाभ करता है। गरुड़ासन, गोमुखासन, मंडूकासन, ये 3 आसन विशेष रूप से हाइड्रोसिल में लाभ करते हैं। जो पसीना आता है उसके लिए शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते और पीपल के पत्ते, ये तीनों के 5-5 पत्ते ले लें, इसको कूट करके पी लें और कुछ दिन लगातार ये प्रयोग कर लेना, तो आपको हाथों पैरों में पसीना आने की समस्या नहीं रहेगी। और थोड़ा शीतकारी प्राणायाम भी कर लेना। कोई टेबलेट नहीं है बाबा? मैं सिटी में रहता हूँ तो ये सब उपलब्ध होना मुश्किल है मेरे लिए। तो इसमें टैबलेट के तौर पर तो फिर ऐसा करो आप, व्हीट ग्रास और एलोवेरा ये लगातार पी लेना। व्हीट ग्रास और जो एलोवेरा है ये आप लगातार प्रयोग कर लेना। उसमें बदबू भी बहुत आती है, और बदबू के लिए जो एलोपैथी की जो केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी बजाय हमने एक जवादू बना रखा है। ये 2 तरह का आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या वो फिर कई प्रकार के केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये तो हो गया पसीने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए बता दिया है। जी प्रणाम। हेलो जी नमस्ते जी। नमस्ते, हम धनबाद से बोल रहे हैं जी। हमको है सर कि पेट में नीचे तरफ है, जो बाईं तरफ है, जो हल्का दर्द रहता है, और मंडूक आसन करते हैं तो उसमें हल्का सा ब्लड आ जाता है। मंडूक आसन करने पर ब्लड कहाँ से आता है? मुंह से, थूक में। थूक में? तो हाँ। थूक में आपको मसूड़ों में सूजन तो नहीं है? मसूड़ में माने आपके जो गम्स हैं, दांत हिलते या मसूड़ों में सूजन या कोई पारी या मुंह से दुर्गंध तो नहीं आती है? नहीं। तो फिर आपको ये जो ब्लीडिंग होती है गले से होती है कि मसूड़ों से होती है? वो अंदर से लगता, पेट जब दाबते हैं ना, ना मंडूक आसन करते हैं तो दोनों हाथ से पेट को दबाते हैं कस से। हाँ। तो नहीं, ये आपको इसलिए मैंने पूछा कि जो ब्लीडिंग होती है ये पेट से होती है, मुंह गले से आता है खून की दांतों से निकलता है? जी। अब खैर पता नहीं लग पा रहा होगा, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं कि मंडूक आसन करने पर ब्लीडिंग होती है मुंह से। तो अब आप बता नहीं पा रहे कि ये मसूड़ों से हो रही है कि गले से निकलता है खून? तो ये तो मंडूक आसन जब करते हैं तब ऐसा होता है। अरे वो ठीक है, लेकिन जब खून निकलता है, ब्लीडिंग जो खून निकलता है वो मुंह गले से आता है कि दांत से निकलता है? ऐसे मुंह में आता है, पता नहीं किससे आता है। जी। तो अब इसको आप थोड़ा चेक करना। आपके यदि मसूड़ों में सूजन होती होगी ना, तो टूथपेस्ट करते समय भी कभी कभी थोड़ी ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो यदि मुंह से ब्लीडिंग होती हो तो ये जो 2 मंजन बताते हैं ना हम, ये दिव्य दंत मंजन, ये लगा करके और 5-10 मिनट तक कुल्ला मत करना, सुबह खाली पेट कर लेना, या ये दंत कांति एडवांस, दोनों से ही फायदा होता है। और यदि पेट से अंदर से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके भी सुन लीजिए। पेट के अंदर की ब्लीडिंग के लिए कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और नाग केसर 100 ग्राम। नाग केसर ये भी मिल जाती है पतंजलि से, और आपको कहरवा पिष्टी भी मिल जाती है। तो नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, ये दोनों मिला लेना। इसमें स्फटिक भस्म भी 5 ग्राम और मिला लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो 100 ग्राम नाग केसर, एक तो ये केसर होती है, ये अलग, ये तो दूध में उबालने वाली और खीर आदि में डालने वाली अलग होती है। एक होती है नाग केसर, केसर जैसा ही दिखता है वो, लेकिन वो सस्ता होता है बहुत। तो नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम और स्फटिका भस्म, फिटकड़ी की भस्म आती है वो 5 ग्राम। ये मिला के 2-3 ग्राम आप खा लेंगे कुछ दिन तक, तो अंदर से कहीं पर भी यदि कोई घाव होगा, कहीं से ब्लीडिंग होगी, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वैसे मंडूक आसन से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अंदर से यदि कहीं कोई लीकेज होगा, कोई घाव होगा तो वो हील हो जाएगा, जो मैंने आपको उपचार बताई इसको करने से। जी प्रणाम। हाँ बाबा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरे पिताजी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। ओहो। हाँ, और स्लिप डिस्क है उनको। तो दोनों चीज़ों का बता देता हूँ। उम्र हाँ, कितनी और है?
उनकी उम्र है 60 साल आज ही हमारे और उनको हार्निया का ऑपरेशन हो चुका है 2 बार। कोई बात नहीं। तो देखो, मध्य प्रदेश में हमारी एक राज्य प्रभारी बहन, उनके बच्चे को यही फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी। एक बात बताता हूँ आपको, भारत में करीब अलग अलग एरिया के हिसाब से कहीं का जो है पानी का असर कहीं ज़्यादा होता है, पानी और खान पान, कहीं के लोग घी ज़्यादा खाते हैं और पानी कहीं कहीं का भारी होता है। उस वजह से अलग अलग एरियो के अंदर एवरेज 25 से 30% लोगों को, कहीं कहीं तो 50% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। वो बच्चा आज जवान बेटा, आज ही उसका शरीर पूरा हो गया, वो फूट फूट के रो रही थी बहन सुमन। बोले स्वामी जी मेरा तो घर ही उजड़ गया, कोई नहीं मेरा सहारा। फैटी लीवर ऐसे फिर वो मल्टीप्लाई हो करके और ऐसा तेज गति से विकृत हो सकता है, लोग इसको हल्के में लेते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कभी भी मैं हमेशा जो है डर के लोग भय को बेचते हैं, मेडिकल में भी, पॉलिटिक्स में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी। मैं इसका कतई पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना बता रहा हूँ, इसको नज़रअंदाज ना करें। तेल चिकनाई कम खाएं, प्राणायाम पूरा करें, सर्वकल्प क्वाथ सुबह शाम 2 टाइम उबाल करके पिए और गोधन अर्क ले लें। 100% फैटी लीवर ठीक हो जाता है गोधन अर्क लेने से और सर्वकल्प क्वाथ पीने से। दूसरा, स्पाइनल कोड की जो प्रॉब्लम बताई, स्पाइनल कोड के लिए सबसे अच्छा है चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल और ये अश्वशिला कैप्सूल जो बताते हैं हम। बस इतना प्रयोग करेंगे तो 100% अच्छा हो जाता है स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम। आसन तो आपको पता ही है, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, कटियुत्तान आसन, उष्ट्रासन, जितना पिताजी कर पाएँ अपने पिताश्री को करवा लेना। और ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ज़्यादा ही दर्द होता है तो पीड़ांतक एक ऑयल या पीड़ांतक ऑइंटमेंट देते हैं, उससे हल्के हाथ से थोड़ा ऐसे मसाज कर दें, ज़बरदस्त लाभ हो जाएगा। तो ये हमने स्पाइनल कोड के लिए भी आपके पिताश्री के लिए बता दिया मेरे भाई। अब अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी प्रणाम। हेलो स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं इस महाराष्ट्र सतारा से बोल रहा हूँ। बोलो मेरे भाई। तो आप भी लाइव का प्रोग्राम तुम्हारा देख रहा हूँ मैं जी। हाँ तो एक मिनट। बोलो बोलो। हाँ स्वामी जी, बाल झड़ने से और शरीर पर थोड़ा ऐसा दाने दाने से आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है आपका? बाल कहाँ झड़ रहे हैं? सिर के? सर के झड़ रहे बाल। और वो दाने दाने सिर पे आ रहे हैं कि पूरे शरीर पे आ रहे हैं? शरीर पे या फिर गर्दन के आसपास आते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए क्या उपाय है? और आपका इंडिया टीवी पर का प्रोग्राम भी हम सब फैमिली मिलके देखते हैं। बात अच्छा। तो सिर के बाल झड़ते हैं तो 5 मिनट तो ये किया करो, आंवला एलोवेरा जूस पिया करो, वीटग्रास पिया करो, पानी पूरा पिया करो, नमक मीठा कम खाया करो, और जो है कायाकल्प वटी या कायाकल्प क्वाथ कुछ दिन ले लीजिए, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, भीतर से सैनिटाइज कर देता है। ये गोधन अर्क और कायाकल्प क्वाथ भीतर से बॉडी को सैनिटाइज कर देते हैं, तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, कोई टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे। और फिर भी ये जो फुंसी आदि कहीं हो जाती है ना, मेरा तो 100% आजमाया हुआ है। मेरी भी ये एलोवेरा जेल ना लगाते ही फायदा होता है। हाँ। और स्वामी जी एक बात पूछनी थी आपसे। और पूछ लो। मैं यहाँ पे सतारा में रहता हूँ, तो यहाँ पे पतंजलि स्टोर जो है वहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी तक आई नहीं है, तो उसके लिए कुछ आप सुविधा कर दे तो हमको भी लाभ हो पूरा। ठीक है, सतारा वालों को बोलेंगे वहाँ सेंटर के ऊपर हमारा जो सेंटर देखते हैं अंकुर गुप्ता जी, उनको बोल देंगे, उसको व्यवस्था को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है ना ये, अब इतनी बड़ी सारी चीज़ें जो है हो सकता है वहाँ ना हो, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी रख देंगे। यहाँ तो थोक में रहते हैं, यहाँ तो एक दिन में लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए का, कभी कभी तो 20-20 लाख रुपए का खरीद करके लेके जाते हैं। जो हरिद्वार आते हैं पूरा गाड़ी भर भर के लेके चले जाते हैं। जी स्वामी। फिर भी इतना नहीं, यहाँ तो जो है मैंने कहा ना 5 से लेकर के 15-20 लाख रुपए तक भी एक दिन में लोग लेके चले जाते हैं। फिर भी आपके वहाँ भिजवा देंगे, आप चिंता नहीं करो। सतारा पूरा महाराष्ट्र हमको बहुत प्यारा है।
जी प्रणाम। जी बोलिए। बाबा प्रणाम। प्रणाम। बाबा जो है हमारी पुत्री है, करीब उम्र जो है 19 वर्ष है, उसका पूरा बाल गिर जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ महाराज। तो बाल गिरने के लिए तो मैंने बोला आंवला एलोवेरा का तो जूस पिए, और एक ये केश कांति तेल है, एक दिव्य केश तेल है। दिव्य केश तेल भी बता देना भाई, ये नेचुरल, ये एलोवेरा वाला है, इसमें एंटी डैंड्रफ भी है। वैसे मैंने तो सारे शैम्पू खूब, ये करीब जो है 10 साल तक रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, तब तैयार हुआ है केश कांति। जी। तो इसमें जिसको जो अनुकूल पड़ता है, केश कांति नेचुरल मेरे बालों को अनुकूल पड़ता है, मैंने देखा। किसी को ये एलोवेरा वाला ज़्यादा अनुकूल पड़ता है, किसी को प्रोटीन वाला, किसी को एंटी डैंड्रफ वाला, जो अनुकूल पड़ता है वो तेल। और ये केश कांति साबुन, और ये केश कांति दिव्य केश कांति, या ये दूसरा, ये मेरा करीब 25 सालों से केश तेल, ये केश कांति तो बाद में डेवलप किया हमने बाजार के हिसाब से, उसकी पैकेजिंग आदि, फिर भी हमने सिंपल रखा है। अब देखिए ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं, इनकी कॉस्ट भी, ये 85 रुपए का है केश दिव्य केश तेल, और ये भी, ये तो बड़ा पैक है। तो ये जो दिव्य केश तेल है ना, मैं आपको कहूँगा ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसमें सुगंध नहीं है। इसमें थोड़ी सुगंध है केश कांति में, थोड़ा इसमें अलग तरह से इसका फार्मूलेशन है। इसका एकदम जो प्राचीन काल से जो क्षीर पाक का तरीका बोलते हैं उस तरह से होता है। ये तेल लगाने से, मैंने आपको जो है हिंडौन के श्याम बंसल जी का भी उदाहरण दिया हुआ था एक, और भी बहुत से लोग मैं जानता हूँ जिनको ये, क्योंकि लोग 25-30 साल पुराने लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। उसने वो मुझे करीब 27 सालों से जानते हैं। उन्होंने मेरे कहने से ये लगाना शुरू कर दिया तो उनको बाल आने शुरू हो गए। इतना ज़बरदस्त है, घिरे हुए, झड़ने की तो बात ही छोड़ो। और बस पानी पूरा पिए, और बाल को धोने में मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा खट्टी छाछ का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि शैम्पू थोड़ी देर ना लगाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा निश्चिंतता रखें, प्राणायाम करें, और हो सके तो सर्वांग आसन या शीर्षासन भी कर लें, तो 7 दिन में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है खास करके यंग बेटा बेटियों को, और फिर केस झड़ने से कम उम्र में बुढ़े दिखने लगते हैं, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सबके लिए गंभीरता से उपाय बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी नमस्ते जी। हाँ बाबा साहब, हूँ तिलक अग्रवाल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी जी जी। मेरा सर क्रिएटिन बढ़ गया है सर, मेरा 5.5 क्रिएटिन हो गया है। अच्छा अच्छा। और मेरे को कोरोना हो गया था 1.5 महीने पहले। हाँ। तो वो ठीक हो गया है अभी, लेकिन मेरा क्रिएटिन बहुत बढ़ गया है अभी। ठीक है, तो क्रिएटिन कब से बढ़ा हुआ है? क्रिएटिन मेरा डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि डेवलप हो गया है, 5.5 डेवलप हो गया है। मेरा 2 साल पहले 1 था, 1 या 1.5 था। अभी कोरोना के बाद मेरा 5 से नीचे नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा। तो कोरोना में एलोपैथी की दवाई तो नहीं ली ना कोई? कोरोना में एलोपैथी नहीं, एलोपैथी नहीं, मुझे एडमिट किया था 14 दिन के लिए। मेरा ऑक्सीजन कम हो गया था। चलो कोई बात नहीं। अब और उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। दोनों टाइम तो प्राणायाम करो, लौकी का जूस पियो, और सुबह नीम और पीपल के पत्तों का रस पीना, एकदम घरेलू उपचार बता रहा हूँ। और एक वृक्क दोषर अपना क्वाथ आता है, वो तो ले लेना। वो मैंने चालू कर दिया है। हाँ, उसमें थोड़ा सा गोखरू अलग से मिला दो, गोखरू थोड़ा अलग से मिला दो। गोखरू भी मिला रहा हूँ। हाँ, तो ये दोनों टाइम काढ़ा पीना, 5-5 मिनट ये छोटी उंगली के ऊपर, और यहाँ पर ये पॉइंट दबाना। और आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम, दोनों टाइम कर लीजिए, जल्दी आपका नीचे आ जाएगा। मैंने तो 14 तक भी जिनका हो गया था उनको भी ठीक किया है, तो आपको मुझे लगता है महीने भर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये क्रिएटिनिन के बारे में बताया जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, हमको हाइपर एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है सर। हाइपर एसिडिटी के अब 3 उपाय बता रहा हूँ, सुन लो। हाँ। एक तो ये व्हीट ग्रास 1 चम्मच, और ये एलोवेरा 4 चम्मच। हाँ, व्हीट ग्रास और एलोवेरा करीब 4 चम्मच, ये 1 चम्मच, ये मिला के पानी में सुबह शाम 2 बार खाली पेट पी लेना।
ये हाँ, हाँ, एसिडिटी का हाँ। इलाज है। दूसरा इलाज है, इसमें लौकी का जूस भी साथ में मिला सकते हैं। हाँ 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 माने लौकी का जूस एक आधा ग्लास, हाँ और उसमें फिर ये 4 चम्मच ये डाल लेना, 1 चम्मच ये डाल लेना, तो 2 बार ये हाँ, पिएंगे हाँ तो नेचुरली आपका जो एसिडिक बॉडी है जो है हाँ। वो पूरा ठीक हो जाएगा। दूसरा अंकुरित अन्न लें। तीसरी अंकुरित अन्न। ये औषधि लिख लो। एक बात और बता देता हूँ, हाँ सर, मैंने अविपत्ति का चूर्ण लिया है क्या? उसमें ऐसा करना, अविपत्तिकर चूर्ण में 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 4 ग्राम मोती पिष्टी में ला लेना, तो ये आपकी हाइपर एसिडिटी परमानेंट ही खत्म हो जाएगी। 2-1 महीना ले लीजिए, हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ बस इतना करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। एक बात और कह देता हूँ, टीवी पर जो लोग सुनते हैं तो क्या होता है, कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। तो फेसबुक पर आप लोग जो है अब आपके बच्चों के किसी न किसी के नाम का तो अकाउंट होता है, तो फेसबुक पर जरूर देख लिया करें। फेसबुक पर आप रिवर्स करके देख सकते हैं, तो उससे फिर औषधियों का नाम यदि कभी भूल जाते हैं तो फेसबुक पर रिवर्स करके देख लिया करें, तो आपको नाम लिखने में कहीं कोई छूट जाता है, कोई सुनने में चूक हो जाती है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक संकेत किया कि फेसबुक को रिवर्स करके चेक कर लिया करें। वो तो चलते प्रोग्राम में भी रिवर्स हो जाता है। खैर, तो फ़ोन वाले प्रश्न तो लेंगे ही। अभी करीब आधा घंटा हमने आपके प्रश्न लिए हैं, अभी 5 मिनट इनके भी ले लेते हैं फेसबुक वालों के। रोज़ करीब 50 लाख से 1 करोड़ लोग मुझ पर फेसबुक पर जुड़ते हैं। आस्था और इंडिया टीवी और संस्कार टीवी भी जोड़ दिया जाए तो फिर ये 1 करोड़ के करीब पहुंच जाते हैं लोग, और फिर ये बातें दूसरों को भी बताते हैं, और बतानी चाहिए, क्यों नहीं बताएं। तो अभी मैं लास्ट में जो कोरोना के बड़े 10 खतरे हैं, तो उन 10 बड़े खतरों से भी आपको जागरूक करूंगा और उनसे बाहर निकालूंगा। लेकिन पहले कुछ ये प्रश्न ले लेते हैं। मंगेश सिंह जी हैं, क्या गिलोय के साथ नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गिलोय है, नींबू है, और प्रोटीन के लिए दालें, और मैंने कहा हाई प्रोटीन आटा न्यूट्रीला का निकाल दिया हमने। बाकी वैसे न्यूट्रीला की और पतंजलि की बड़ी भी आती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रवीण सोनी जी ने पूछा है, पाइल्स की प्रॉब्लम और पेट भी साफ नहीं होता है तो उपचार क्या करें? तो त्रिफला चूर्ण रात को ले लिया करें, अभया इष्ट पी लिया करें, अर्शकल्पोटी ले लिया करें, सबसे अच्छा है। बाकी सुबह खाली पेट ठंडे दूध के अंदर गर्म करके ठंडा किया तो ठंडे दूध में एक नींबू निचोड़ के खाली पेट पी ले, बवासीर ठीक हो जाती है। ये 100% उपचार बता रहा हूँ आपको। और हेपेटाइटिस बी का इलाज पूछ रहे हैं मनोज मौर्य जी। हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे अच्छा है सर्वकल्पवात 2 टाइम पिएं, 2 टाइम सर्वकल्पवात ऐसे 2 चम्मच ले लें, और सुबह भिगो के शाम को भिगो के सुबह पे, उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहती है उसकी। और प्राणायाम तो करना ही करना है, प्राणायाम और मंडूकासन, उत्तान पादासन, लोकासन, जितने आसन कर पाए पेट के लिए जो बताते हैं। तो 1 से 3 महीने के अंदर मैंने सामान्य लोगों से लेकर के मिलिट्री में जो ब्रिगेडियर जनरल आदि रहे हैं, डॉक्टर्स, सबसे पहले हमने हेपेटाइटिस पेशेंट जो है डॉक्टर भारती को, सबसे पहले उन्हीं को हमने ठीक किया था, और अभी भी बहुत तंदुरुस्त है। अब नाम आ जाता है इसलिए कई बार तो क्या करें, वो प्रयोग वहीं से शुरू हुए थे तो अच्छे हो जाते हैं। 100% आपका हेपेटाइटिस अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तोकीर अहमद भाई पूछ रहे हैं, पेट में गड़बड़ रहती है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, तो गैसर चूर्ण है पतंजलि का, वो खाने के बाद ले लिया करें, और रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट अच्छा रहेगा। विजय शर्मा जी का प्रश्न है, ये सेरेब्रल पैलेसी का क्या इलाज है? तो सेरेब्रल पैलेसी के लिए मेधावटी 2-2 और अश्वशिला ये 2-2 ले लें। मेधावटी 2-2, अश्वशिला 2-2 और चंद्रप्रभा 1-1 साथ में ले लें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, सेरेब्रल पैलेसी भी अच्छी हो जाती है। मैंने बहुत बच्चों को ठीक किया। अश्विनी मिश्रा जी पूछ रहे हैं, पेनक्रियाटाइटिस से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताएं, एसिडिटी और दर्द भी रहता है। ये एसिड बढ़ने से ही होता है, मैंने देखा है। पेनक्रियाटाइटिस एसिड बढ़ने से होता है। और मैंने आसनों में तो मंडूक आसन, शशक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये आसन करवाए 1-1 मिनट, कम से कम 1-1 मिनट से लेके 2-2 मिनट तक ये आसन। और एसिडिटी कम करने वाली दवाइयाँ दी, जो अभी मैं बता रहा था, 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण,
10 ग्राम मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी 4 ग्राम उसमें मिला के सुबह शाम दे देना। फिर ये वीटाग्रास एलोवेरा और लौकी का जूस फंटेस्टिक लाभ करता है। लौकी का जूस जिनको एसिडिटी नहीं हो, लौकी के जूस में थोड़ा नींबू डाल करके पी ले, थोड़ा पुदीना डाल के, कितना टेस्टी होता है। मुझसे लोग मिलते रहते, बोले साहब जी पहले लौकी का जूस पीने में बड़ा थोड़ा संकोच सा होता था, अब जब से आपने थोड़ा नींबू और थोड़ा सेंधा नमक वाला बताया, जिनको हाई बीपी हो वो नमक मत डालना, वो नींबू डाल सकते हैं, तो बोले तब से इतना स्वादिष्ट हो गया है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए क्या नहीं करता, एसिडिटी के लिए, ओबिसिटी के लिए, ऐसे भी पूरे पेट के एनवायरनमेंट को अच्छा कर देता है वो। खैर तो बहुत कुछ बताना है अभी, बस 2-3 प्रश्न लेकर के, एक ही प्रश्न अभी लेंगे, बाकी ले लिए। संध्या तिवारी जी, मेरा जबड़ा उतर गया है जिस वजह से मुंह नहीं खुलता और ज़बरदस्ती खोलने पर दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा है कि जबड़ा अपनी जगह से हट गया है। ये बड़ा ख़तरनाक काम बताया। तो अब क्योंकि लाइव तो नहीं है, तो जबड़ा अपनी जगह से हट गया तो डॉक्टर उसको सेट कर देता है। अब ऐसे दवाई तो कोई नहीं है कि मैं आपको कोई दवाई बताऊं और वो जबड़ा अपनी जगह से उठ के वापस आ जाए, तो उसके लिए तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और वो बार बार ना फिर उतरे जबड़ा। इसके लिए आप लाक्षादी गुगुल खा लेना, दूध में हल्दी, शिलाजीत और चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी 1-1, लाक्षादी गुगुल 2-2 और दूध में हल्दी ले लेना, शिलाजीत ले लेना। तो फिर ये बार बार जबड़ा उतरने की, किसी के यहाँ ये पैर की पाली उतर जाती है, घुटना घूम जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको ठीक किया हमने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है। जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, मैं स्वामी जी से बात कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, मैं डायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ, खुद ही रिसीव कर रहा हूँ कॉल, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी उम्र 57 साल है जी। मेरे पैर में थोड़ी बहुत सूजन होती है, जैसे पानी जमा होता है, ऐसे मतलब दबाएं तो उंगली का दाग पड़ता है। तो पैर में सूजन रहता है तो इसके लिए चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल एक ही गोली खा लिया करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी पूरा पिया करें और कपाल भाती किया करें। दिन में कितनी बार खाऊं सर? सुबह शाम। सुबह शाम। और बस कपाल भाती ज्यादा करना और नमक कम कर देना खाने में थोड़ा, है ना। कपाल भाती डेली आती है, कपाल भाती जो स्वामी जी करता हूँ ना, अच्छी बात है। कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहिए, और ये चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल आपको बताए, इससे जबरदस्त लाभ होगा। ऐसे भी मैं बोलता हूँ, अभी छोटी छोटी चीजें मैं 10 बातें बताने वाला था। अभी अपने किडनी को अच्छा रखने के लिए सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल खा लो। अबे और कई तरह की दाल खाते हैं, मूंग की, अरहर की, उड़द की, छोले, राजमा, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो एक बार कुल्थी की दाल खा लो। और मैंने सब कुछ टेस्ट भी कराया, नहीं ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। किडनी को हेल्दी रखने के लिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए एक बार सप्ताह में कम से कम कुल्थ की दाल खा लो। गोखरू का पानी, ऐसे गोखरू रखना चाहिए, कुछ चीज ऐसे आयुर्वेद के रखनी चाहिए। गोखरू का पानी महीने में एक बार सब बच्चों को, परिवार के लोगों को पिला दीजिए। कभी किडनी स्टोन नहीं होगा, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो किडनी फेलियर, शरीर पर सूजन, कई तरह के किडनी के डिसऑर्डर्स हैं। क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, प्रोटीन का लीकेज होना, तो किडनी के प्रोटेक्शन के लिए ये जो है गोखरू। लीवर के लिए सबसे अच्छा है आंवला एलोवेरा जूस, रोज पीते रहें। और जिनको फैटी लीवर है उनको तो सर्वकल्प पाथ लेना पड़ेगा। लीवर के लिए सबसे अच्छा होता है नॉर्मली, उसके अंदर नॉर्मल कोर्स में लौकी का जूस। लीवर के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबिसिटी के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, जबरदस्त स्किन प्रॉब्लम के लिए और हाइपर एसिडिटी के लिए लौकी का जूस उसमें। तो इसे लीवर के लिए मैंने बता दिया आपको। कोरोना का खतरा, किडनी की प्रॉब्लम जिनको है, लीवर की, इन्हें तो फिर ये रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, माने अंग फेल होने शुरू हो जाते हैं, तो लीवर पर अटैक करता है, किडनी पर अटैक करता है कोरोना, पेनक्रियाज पर अटैक करता है। तो पेनक्रियाज के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस नेचुरल तरीके से शुगर को बैलेंस करे। तो चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी और मधुनाशिनी, ये एक एक गोली खाने के बाद ले ले। और यदि शुगर भी है तो मुक्तावटी खाली पेट ले ले, नहीं तो ये 3 गोलियां, इसमें मधुनाशिनी खाली पेट और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी भी ली जा सकती है। अकेली शुगर है तो खाली पेट ले, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए सुबह, तो शुगर ठीक हो जाती है। शुगर बीपी है तो तब भी मैंने साथ साथ क्या करना वो बता दिया। बहुत क्रॉनिक बीपी है,
बीपी ठीक ही नहीं हो रहा दवाइयों से, तो मुक्तावटी खाली पेट लेने के साथ साथ मेधावटी खाने के बाद और अश्वगंधा कैप्सूल, तो आपका कितना एक भयंकर ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और यदि साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और हजामृत ये साथ साथ ले लें, प्राणायाम करें, तो हार्ट, बीपी और जो है ये पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, इसके साथ फेफड़े कमज़ोर है, फेफड़े के लिए ये श्वासारी क्वाथ, श्वासारी लिक्विड, श्वासारी बटी सबसे इफेक्टिव होती है। श्वासारी बटी खाली पेट 2-2 गोली सुबह शाम, ज़्यादा ही है तो 3 बार ले लें, सुबह, दोपहर, शाम। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी, दूध में हल्दी और ये शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये चीज़ें लेते रहे। और भाई थोड़े पैसे वाले हैं तो अब केसर भी हमने 100% प्योर आपको उपलब्ध करा दिया है, तो फिर ये भी ले लिया करें। फिर जिनकी लो इम्यूनिटी है वे अश्वगंधा, गिलोय, अश्वगंधा का 1-1 या 2-2 कैप्सूल, गिलोय की 1-1 या 2-2 गोली जरूर खा लिया करें। जिनका नर्वस सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक के लिए तो ये जो है जो इम्यूनो चार्ज जो है ना, ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त है। ये अभी मैंने खाने के बाद ही इससे थकान दूर होती है। वैसे मैं तो कोई थका हुआ नहीं था, लेकिन जैसे मैं 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बैठ करके योगाभ्यास आदि के कार्यक्रम करवाता हूँ, चल भी लेता हूँ 15-15 किलोमीटर। मैंने जब गंगोत्री में था तब मैंने देखा 18 किलोमीटर गया गंगोत्री से गोमुख, गोमुख से तपोवन, तो 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर आना, 36 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी मैंने देखा है खाने के बाद एक अलग तरह की एनर्जी कोई भी ये महसूस कर सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, ट्राई किया है, तो जिसने भी इसको खाया बोले समझिए तो इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करता है। तो ऐसा है ये, तो इम्यूनो चार्ज ले लिया करें जिनकी इम्यूनिटी वीक है। फिर जिनका नर्वस सिस्टम वीक है, फिर नर्वस सिस्टम वीक होने से न्यूरोपैथी हो जाता है और उससे एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अंगों में ऐसे कांपना, बहुत दिक्कत वाली काम। तो जिनका नर्वस सिस्टम वीक है वे मेधावटी, अश्वगंधा 1-1, मेधावटी 1-1 या 2-2 और 1 चम्मच बादाम रोगन ले लिया करें। ये साधारण सी चीज़ें पहले लोगों को पता हुआ करता था। और खान पान में चेंज कर लें, चीनी की जगह शहद का प्रयोग करें या मधुरम का प्रयोग करें। ऑयल में नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल और सेसमे ऑयल, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए उसे, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ओबिसिटी है तो आप सेसमे तिल का तेल ही खाएं, बाकी सामान्य रूप से सरसों का तेल। रिफाइंड ऑयल में राइस ब्रांड रिफाइंड ऑयल सबसे अच्छा होता है, फिजिकली रिफाइंड वो भी। बाकी नेचुरल ऑयलों में जहाँ लोग ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल खाते हैं, या साउथ में जहाँ नारियल का तेल खाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। उसमें फिर ये जो वर्जिन क्वालिटी का वो भी वर्जिन होता है, लेकिन वो वर्जिन जो ऑयल होता है वो कोकोनट से, खोपरे से सीधा उसको, जैसे सरसों को पेलते हैं, सरसों से उसको पेल करके और फिर ये मस्टर्ड से उसको कोलों में पेल करके तैयार करते हैं, और हम तो कच्ची घानी से तैयार करते हैं, तो कोलों में पिलता है और अलग प्रक्रिया। ये कच्चा नारियल से तैयार करते हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये ले लिया करें। तो अच्छी चीज़ें लें आप, तो आप इम्यूनिटी को अपनी को मेंटेन रखिए। फिर जैसे क्रोनिक अर्थराइटिस है तो उसके लिए सबसे अच्छा है चंद्रप्रभावटी, और चंद्रप्रभावटी के साथ साथ अश्वशिला, पीड़ांतक, वातारी। यदि उसमें हड्डियां कमज़ोर हैं तो लाक्षादी, यदि हड्डियों के साथ साथ स्पाइनल कोड में है तो त्रयोदशांग। ऐसे कुछ चेंज कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा होने पर महावात, विध्वंसन रस, बृहत्वात, चिंतामणि भी देते हैं हम, 100% अच्छा हो जाता है। अभी तो बहुत जल्दी आपको, जैसे कोरोनिल कोरोना के लिए हमने तैयार किया, तो ऐसी पीड़ा नील भी आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे। अभी करीब 2-1 महीने का वक्त लगेगा, इतना जल्दबाजी मत करना। फिर भी कई बार कई औषधियों का एक मिश्रण, तो नहीं तो कई तरह से लोग परेशान रहते हैं दर्दों से। खैर, तो कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है उनको आपने कंट्रोल कर लिया तो कोरोना अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। प्राणायाम कोई ना छोड़े, सुबह सुबह मेरे साथ योगाभ्यास जरूर करना आप, और सुबह सुबह ध्यान भी किया करो मेरे साथ। हम प्राणायाम पूर्वक ध्यान कराते हैं और करते करते आपके तन के, मन के,
जीवन के सारे रोग विकार दोष ऐसे दूर हो जाते हैं, आप जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त उसको मैं शब्द बोलता हूँ। तो ये आप मेरे साथ सुबह योगाभ्यास ध्यान जरूर करना। जिनको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो पतंजलि योगपीठ में योगाग्राम में पंचकर्मा षटकर्मा इनके लिए आ जाना। अभी कोरोना काल में जिनको घर में कोई विशेष कार्य नहीं है तो ज़रूर ये भी आप सेवा का लाभ उठाइए। और अपने, क्योंकि जीवन तो भगवान की बहुत बड़ी सौगात है। कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, बोले तो आप तो बोलते हो स्वामी जी जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म प्रतस्य च, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माना, लेकिन ये जीवन भी तो भगवान की बहुत बड़ी सौगात है, इसका ऐसे अनादर ना करें। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदिया राम नाम रस भीनी। इस तरह से अपने शरीर को हम स्वस्थ बनाएं कि भगवान जिसने कुदरत जिसने ये शरीर दिया वो भी कहे कि नहीं मैंने इसको शरीर दिया, इसने इसका पूरा सदुपयोग किया, दोबारा भी मैं इसको मनुष्य का शरीर देता हूँ। तो नहीं तो कुछ लोग ना शरीर की अवहेलना करते हैं, वो ना करें हम। खैर कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। तो मैंने कहा था कि कोरोना से बचने के लिए कुछ खास मैं उपाय बताऊंगा, वो भी सब आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। जी प्रणाम माता जी, बहन जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। स्वामी जी मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। तो स्वामी जी मुझे ये पूछना है कि मुझे आयरन कैल्शियम की टेबलेट जो डॉक्टर बताती है वो लेनी चाहिए? देखिए वैसे तो नेचुरल कैल्शियम के तौर पर मैं कई बार बताता हूँ, और आयरन जो है उसके लिए वंशलोचन और मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति ये सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि हार्मलेस हैं। वैसे वंशलोचन हम अभी तक उपलब्ध नहीं कराते थे यहाँ, तो शायद एक बार मैंने बोला था। कहाँ रहते हो आप? स्वामी जी मैं बेंगलोर में रहती हूँ। अच्छा बेंगलोर में। तो वंशलोचन जो है ये, क्योंकि जो बहुत पुराने पंसारी लोग होते हैं जो पूरा वाइट होता है वो नकली होता है, तो वंशलोचन कोशिश करेंगे हम आगे इसको भी उपलब्ध करवाएं, क्योंकि कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट नेचुरल रिसोर्स होता है। तो बाकी आप मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति ले सकते हो, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। स्वामी जी जो चूना लेने के लिए बोलते हैं थोड़ा सा, वो मत खाना। सबसे अच्छा मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी। मुक्ता शुक्ति मोती के जो है सीप होती है उसको भस्म करके बनाते हैं, और इसमें कोई किसी भी तरह का कोई केमिकल कोई मेटल नहीं होता है, और मोती पिष्टी मोती से तैयार करते हैं। तो ये सबसे अच्छा है कैल्शियम का विकल्प। और आयरन के लिए तो इतनी अच्छी चीज़ें क्यों आप गोली खाओगी? मैं कितनी बार बोलता हूँ वीटा ग्रास। और स्वामी जी सुनो पहले अपनी सुनो, वीटा ग्रास और कैरेट और चुकंदर, ये सब ले लो। बीटरूट और थोड़ा सा गुड़ 1 चम्मच भिगो के रात को सुबह, तो गर्म नहीं करता, और अनार खा लिया करो। जरा सी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे, और जो बच्चा भी पैदा होगा वो एकदम पहलवान बलवान पैदा होगा। अनुलोम विलोम जरूर किया करो। हाँ स्वामी जी मैं रोज करती हूँ, आपका वो प्रोग्राम आता है ना इंडिया टीवी पर। अच्छा। तो मैं उसके साथ ही करती हूँ, आपके साथ ही होगा। ठीक है बहुत तो आशीर्वाद। स्वामी जी ये 10 मूला रिस्टम एक डॉक्टर ने मुझे बोला था लेने के लिए, तो क्या ये ठीक है? नहीं, आपको कोई ये 10 मूला रिस्ट जो है ये बच्चा होने के पहले और बच्चा होने के बाद में पीना है। अभी बच्चा पेट में है, ये कोई भी नीम हकीम खतरे जान ऐसी सलामत माना करो। ठीक है स्वामी जी। ठीक है मैन, बहुत आशीर्वाद। चलो जी नेक्स्ट। जी नमस्ते जी। हेलो जी नमस्ते। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मैं लोकेश बोल रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए। स्वामी जी ऐसा था करीबन 1-1.5 साल पहले मेरे झगड़े में थप्पड़ लग गए थे दोनों कानों पर। अच्छा। तो उसमें जो सांस की आवाज़ आती है और मुझे काफ़ी परेशानी, मैंने एलोपैथिक की दवा करी थी 1-1.5 साल से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो कान के लिए ये भाई ये पॉइंट है, 2 उंगलियों के नीचे कान के लिए पॉइंट है। सब सुन ले, सब किसी को भी कान में आवाज़ आती हो, और मैं ये औषधि कई बार बता चुका हूँ, चंद्र प्रभावटी, सारी वाद्यावटी और शिलाजीत रसायन, ये हमारे सारे चिकित्सालयों पर उपलब्ध है। सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, सारी वाद्यावटी 2-2, चंद्र प्रभा 1-1, और ये शिलाजीत रसायन ये 1 गोली सुबह शाम लीजिए। हजारों रोगी मैंने ठीक किए। और ये कान का दोनों तरफ ये पॉइंट है, इसको दबा लेना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, और एक ऐसा होता है श्वास भर के और नाक बंद करके, और एयर का प्रेशर आएगा कान तक,
ऐसे एकदम कान स्वामी जी, ठीक हो स्वामी जाए। जी ये एक नाक बंद करके कैसे स्वामी जी, वो पूछना चाह रहा हूँ। ये मुंह बंद करके नाक भी बंद कर लिया तो एयर का, हवा का दबाव आएगा ना कानों तक, तो कान खुल जाएंगे। और ये जो तो उपाय स्वामी जी बताए ऐसा इसको करता कर हूँ तो ले। हवा हवा से निकलती है स्वामी जी। हाँ ठीक हो जाएगा। जो आपको मैंने पूरे उपाय बताए एक्यूप्रेशर का और दवाई का पूरा करना, प्राणायाम का पूरा ठीक हो जाएगा आपको। जी प्रणाम। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले से प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ। जी बोलो भाई। सर कहते स्वामी जी मेरे गले में टॉन्सिल टाइप की हुई, वो काफी फरवरी से है। एक तो वो सही नहीं हो रही है और दूसरा जीभ में दाने और छाले टाइप के हो जा रहे। जी में दाने और छाले टाइप के हो जाते हैं तो ये तो हो गया पित्त के कारण से। तो इसके लिए तो आपको लेना पड़ेगा एलोवेरा, वीटग्रास और लौकी का जूस। तो उससे आपके ये दाने आदि मुंह के ठीक हो जाएंगे। पानी पूरा पिया करो, लगभग 3 लीटर लिक्विड लेना चाहिए। सुबह करीब 1 लीटर पी लिया करें और दोपहर शाम मतलब फिर उसके बाद नाश्ते के बाद और दोपहर बाद करीब 1.5-2 लीटर ले ले। बाकी छाछ दही आदि से हो जाती है। 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए बॉडी में। जो आपको ये जो अंदर टॉन्सिल हो रहे हैं कफ के कारण हो रहे हैं, तो इसके लिए त्रिकुटा और बहेड़ा, वो 2 छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं 20-20 ग्राम के, वो ले लेना अपने पतंजलि स्टोर से। त्रिकुटा और बहेड़ा ये दोनों मिला करके और उसको शहद के साथ चाट लेने से ये पूरे टॉन्सिल अच्छे हो जाते हैं। और श्वासारी और ले लेना, इससे आपके लंग भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जी। और ये जो आपको कभी भी फिर ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं। अब लास्ट फोन वाले 2 कॉल लेंगे, बाकी फेसबुक वाले भी लेंगे। तो पहले फेसबुक वाले ले लेते हैं। वो बहुत करोड़ों की संख्या में हमसे लोग जुड़े रहते हैं, उनको जो आप समाधान करने का। सैटरडे संडे को तो 100% आपसे बात करेंगे। उसके अलावा भी शाम के समय मैं कोशिश करूंगा सप्ताह में कम से कम 5 दिन और यदि हो सकेगा तो 7 के 7 दिन भी। अभी ये मैंने बीच में बंद कर दिया था शाम को, अभी दोबारा से शुरू किया, तो हम आपसे करते रहेंगे। आज हम हरिद्वार से बात कर रहे हैं, कल हिमालय से बात करेंगे आपसे, देवप्रयाग से। तो ये दिया हैदर जी हैं, इनको 5 महीने से 3 महीने में मेधावटी ले रही हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा है, उपाय बताएं। जो है इंसोमनिया, अनिद्रा की प्रॉब्लम है। तो अनिद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये मेधावटी ले रहे हैं तो 2-2 गोली ले लें। और ये जो बादाम रोगन है 1 चम्मच दूध में ले लिया करें, आधी चम्मच शुरू कर दें। और तलवों में सोते समय मालिश कर लिया करें। अनुलोम विलोम तलवों में मालिश बादाम रोगन की, और ये नाक में भी डाल सकते हैं 2-2 बूंद, बहुत अच्छा रहता है, 2-2 3-3 बूंद। और अनुलोम विलोम किया, मेधावटी 2-2 गोली ले ले। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़े दिन ब्राह्मी शंखपुष्पी जटामासी सर्पगंधा बराबर मात्रा में लेकर के कुछ दिन प्रयोग करने से 100% ब्रेन डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं और नींद बहुत अच्छी आने लगती है। नीरज जी है, मेरी बेटी की पलकें और भवें ये जो भ्रू हैं झड़ गई हैं, पूरी जगह खाली हो जाती है, पिछले 7 साल से हो रहा है। तो ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये दिव्य के इस तेल का इस्तेमाल करें। और आंवला किसी न किसी रूप में बेटी को प्रयोग करवाइए और उसको सर्वांग आसन करवा दीजिए, बेटी अच्छी हो जाएगी। सुभाष जी हैं, मुझे व मेरी पत्नी को और जो है थायराइड की प्रॉब्लम है, दोनों ही को। तो इसके लिए कपालभाति, उज्जाई सिंहासन और ये गले के लिए बताते हैं। और जो साथ में थोड़ा काचना गोकुल वृद्धिवादी कबड्डी भी थोड़ी देर ले लीजिए। तो ये थायराइड का पॉइंट दबा लीजिए 2-2 मिनट, तो पूरा अच्छा हो जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम कैसी हो, मैंने तो बहुत लोगों को ठीक किया है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज पीसीओडी के लिए तो मैंने कई बार बताया, कपालभाति तो बेस्ट है उसके लिए। फिर 10 मूल क्वाथ पिए, कपालभाति और 10 मूल का पाथ लें और थोड़े दिन लाक्षादि गोकुल वृद्धिवादी का वटी भी ले लें, उससे पीसीओडी ठीक हो जाती है। और गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। मनविंदर कौर जी है, पॉलीसिस्टिक किडनी की प्रॉब्लम है, इसमें भी कपालभाति बेस्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी के लिए। प्रभु ज्योत संधू जी हैं, जो है ये इनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। तो ये तो श्वासारी में बार बार बता ही रहा हूँ कि श्वासारी की 2-2 गोली खा लें खाली पेट। और लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास संजीवनी, ये खाने के बाद लेंगे तो पूरी तरह से जो है एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम पूरी ठीक हो जाएगी। और थोड़े दिन
फिर जैसे सरसों को पहले ही आप षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल लीजिए, उसके बाद थोड़ा सरसों का तेल डालना और सूत्र नीति भी कर लें तो एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाती है। 5-5 बादाम और काली मिर्च चबा लेना, दूध में हल्दी शिलाजीत आदि ले लेना, कफ की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाएगी। दाद खाज खुजली के लिए क्या करें? 6 महीने से जो है ये मुझे खुजली हो रही है, तो दाद खाज खुजली के लिए तो कायाकल्प वटी 2-2 गोली खाली पेट ले लें और नीम वटी खाने के बाद ले लें। कायाकल्प खाली पेट नीम खाने के बाद, और कायाकल्प का क्वाथ और पीने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो पूरा खून शुद्ध हो जाता है। और खुजली के लिए कायाकल्प तेल लगाने से और ये एलोवेरा जेल लगाने से भी खुजली अच्छी हो जाती है। और जो है अब 2 कॉल लेंगे लास्ट फ़ोन के, उसके बाद फिर आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। मैंने कहा कि 5 सप्ताह में कम से कम 5 दिन और हो सकेगा तो 7 के 7 दिन भी बात करेंगे। जी प्रणाम। जी नमस्ते। हेलो जी प्रणाम बहन जी। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। प्रणाम प्रणाम बहन। मुझे 2-3 प्रॉब्लम है स्वामी जी। मेरे पैरों में, घुटनों के अंदर और पूरे बॉडी की जो हड्डियां थी वो काफी समय से मेरे कमजोर थी, और अभी स्थिति ये है कि मेरी सारी मसल्स वीक हो गई है और जितने भी जॉइंट्स है मेरे बॉडी के वो पूरे ढीले होके लटकने लगे, और मेरी एज 46 ईयर है। ओहो, छोटी उम्र में हो गया। हाँ, और मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम स्वामी जी मेरे बच्चों को है। मेरे दोनों बच्चों को भी हड्डियां इतनी कमजोर है कि वो जेनेटिकली कमजोर होगी ना, तो अब आप सुन लो, ये बहुत बड़ी बात है आर्थराइटिस का। टूट गई थी स्वामी जी, तो 3 साल तक जुड़ी नहीं, कहीं सर्जरी हो गई उसपे। कोई ना, अब सुनो, हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक तो दूध में हल्दी डेली लेना, दूध में हल्दी 2-1 ग्राम, शिलाजीत 2-1 बूंद ले लेना, सब बच्चों को देना। नहीं तो ये अश्वशिला का कैप्सूल दे देना, 1 या 2, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। चंद्र प्रभावटी डेली लें, छोटे बच्चों को भी देना, आप भी लेना, आप 2-2 ले लेना, बच्चों को 1-1 दे देना। चंद्र प्रभावटी गिलोय, ये गिलोय जो है ये भी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तो गिलोय लेना, लाक्षादी गुग्गल लेना, चंद्र प्रभावटी लेना, सबकी हड्डियां मजबूत बन जाएंगी, दर्द जो है दूर हो जाएगा। अब आपके लिए क्योंकि दर्द ज्यादा है इसलिए चंद्र प्रभावटी, गिलोय, अश्वशिला ये सबको बता दिया है। बाकी अब आपको दर्द बहुत ज़्यादा है और दिक्कत है अभी, तो इसके लिए आप ऐसा करना, आपके अकेले के लिए बता रहा हूँ, आम वातारी आपके लिए, आम वातारी ये आप 2-2 गोली ले लेना। और ये मुझे पतंजलि के स्टोर से प्रिस्क्राइब की थी स्वामी जी, और मैं ले रही हूँ लगभग 2 महीने से। आम वातारी बटी, सिंहनाथ और गुग्गल, सिंहनाथ नहीं लेना, लाक्षादी गुग्गल लेना है, चंद्र प्रभावटी जो अभी बताया उसको सुन लो एक बार। और जो है जो आपको ज़्यादा एक्यूट पेन है ना, उसके लिए महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम। अभी क्योंकि स्वर्ण योग अभी मिल नहीं रहे थे तो ये 10-15 दिन में पहुंच जाएंगे सभी जगह। काफ़ी दिनों से दिक्कत थी, सोने की जो भस्म से बनते हैं वो। तो बृहतवात चिंतामणि 2 ग्राम, महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ये मिला करके पाउडर बना करके और सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा लेना, आपका ये जोड़ों का दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने 2 का प्रॉमिस किया था, अब फोन तो आपके लगातार बज रहे, चलो 3 कर देते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम जी बोलिए। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। बाबा जी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पेनक्रियास में सूजन आ गई है। अच्छा। और पहले मुझे एसिडिटी था, उसके बाद पेनक्रियास में सूजन आई है, तो इसके लिए हम क्या आसन कर सकते हैं? पैर में सूजन आई है ना? पैर में, पेनक्रियाज में, तो ये एसिड होने से ही जो है ये सूजन आती है। तो एसिड को कम करने के लिए आप एलोवेरा जूस 4-5 चम्मच, 1 चम्मच ये वीटाग्रास और 1 लौकी जूस, एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, ये लेने से आपका एसिडिक भी ठीक हो जाएगा, पेनक्रियाटाइटिस भी हो तो ठीक हो जाता है। प्राणायाम आराम से करना, कपालभाति, मंडूकासन, उत्तान पादासन, कम से कम ये 3 आसन करना, तो आप अच्छे हो जाएंगे। अब यूँ तो देखो मैं बात करता जाऊँगा, वक्त बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो है कल यदि हम सही समय से पहुँच गए तो ज़रूर आपसे फिर शाम को भी बात करेंगे, तो नहीं तो 5 दिन तो मेरा पक्का है, प्रॉमिस है। आपसे बात करते रहेंगे, सुबह मेरे साथ योगाभ्यास करते रहिए। आपको हम
सब तरह से सहारा देंगे, क्योंकि हमारे लिए देश एक बाजार नहीं, हमारे लिए एक परिवार है। अब हमने ये जो औषधियाँ भी बना रखी हैं, ये कोई व्यापार के लिए नहीं बना रखी, उपचार के लिए बना रखी है। ये सारा काम देश की भलाई के लिए है, कोई कमाई के लिए नहीं है। एक ही हमारा मकसद है, मेरा एक एक पल इस भारत माता की सेवा में लगे। जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनकी किसी भी तरह से मैं सहायता कर सकता हूँ, आपको किसी भी तरह से हम खुशियाँ दे सकते हैं, तो खुशियाँ देने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जाते जाते एक बात और भी बता देता हूँ कि जो है अब हम भी पहाड़ पर चढ़ेंगे तो एक इम्यूनो चार्ज हम भी लेकर के चले जाते हैं। वैसे तो हमारी बैटरी पूरी चार्ज रहती है, फिर भी जो है हम स्वदेशी सभी औषधि के साथ साथ, वस्तुओं के साथ साथ, खान पान के साथ साथ स्वदेशी वस्त्र भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ये पतंजलि परिधान, इसमें जब भी आपके कहीं पर भी एक एक स्टेट में कभी एक एक स्टोर तो करीब है ही। तो ये लिव फिट, आस्था, संस्कार, तो पतंजलि परिधान के ऐसे करीब 3000 के करीब SKUs हैं। तो इनका भी आप ज़रूर लाभ उठाइए। आज इतना ही, कल फिर भी लेंगे। सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, प्रणाम, ओम।